हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आईक्यू में मैं अमर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 15 अगस्त 2020 भारत हमारा 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं मना रहा है और सभी लोग बहुत उत्साहित हैं 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। तो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस तो हम लोग मनाएंगे ही, स्वतंत्र है हमारा देश, हम लोग भी स्वतंत्र हैं, लेकिन इसी के साथ साथ अध्ययन कार्य भी हम लोग का इसी में स्टार्ट भी रहेगा। और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं आप सभी लोगों के लिए, और सभी लोग स्वतंत्रता दिवस अपना धूमधाम से मनाइए, लेकिन इसी के साथ साथ पढ़ते भी रहिए, क्योंकि हमारा एग्जाम लगा हुआ है। आगे है हम लोग का यूपीएसआई, जेल वार्डन, दिल्ली पुलिस, इसीलिए पढ़ना भी अनिवार्य है और स्वतंत्र रहना भी अनिवार्य है। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस भी हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों का स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज हम लोगों का जो नया चैप्टर है डाइस मतलब कि पासा। ठीक है दोस्तों, पासा। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है पासा। पासा में दोस्तों लगभग हर एग्जाम में एक या दो प्रश्न अनिवार्य आते हैं, या तो क्लोज डाइस से आएगा या ओपन डाइस से आएगा या किसी का विपरीत पूछेगा। मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न आते रहते हैं पासा से। पासा से मतलब जैसे क्लोज डाइस दे देगा, उसको बंद करके पूछ देगा कि इसमें ओपन डाइस क्या है और क्लोज डाइस क्या है। पासा हम लोग घरों में जो यूज करते हैं, जो हम लोग लीडो सांप सीढ़ी खेलते हैं, उसमें जो हम लोग पासा यूज करते हैं इसी प्रकार का जैसे रहता है। हम लोग जिससे खेलते हैं, इसमें 3 सतह होती है, 1 2 3 ऊपर दिखती हैं और 3 इसके पीछे रहती है। मतलब कुल सतह कितनी हो जाएंगी? कुल सतहों की संख्या कितनी हो जाती है? 6। इन्हीं पासा में हम लोग देखते हैं, जो हम लोग खेलते हैं उसको आप लोग जानते हैं कौन सा पासा होता है? जो हम लोग पासा जैसे दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण पासा होता है, एक मानक पासा होता है। कौन कौन सा होता है? एक मानक पासा होता है और एक जो होता है साधारण पासा होता है। तो आप लोगों को पता है कि मतलब हम लोग जो सांप सीढ़ी लूडो खेलते हैं उसमें कौन सा पासा यूज करते हैं? तो दोस्तों, हम लोग उसमें जो भी पासा यूज करते हैं, मान लीजिए यही एक पासा हो गया, ठीक है। जो हम लोग पासा लूडो खेलते हैं यही एक पासा हो गया। इसमें हम लोग देखते हैं, इसको यहां पर बना लेते हैं फिर से। इसमें हम लोग देखते हैं, यदि मान लीजिए यहां पर 2 है, यहां पर यदि 2 है, यहां पर इसके जस्ट विपरीत इसके जस्ट विपरीत देखेंगे इसको। यदि आप उसको पासे को पलट कर देखेंगे तो इसके जस्ट विपरीत में कौन से नंबर रहता है? 4 रहेगा, अरे सॉरी 5 रहेगा। इसके जस्ट विपरीत में कौन सा नंबर आएगा? 5 रहेगा। यदि 1 है तो उसके विपरीत में यदि आप लोग देखेंगे तो 6 रहेगा। यदि 3 है तो उसके विपरीत में क्या रहेगा? 4 रहेगा। ठीक है, मतलब यह फिक्स है। जिस प्रकार सूर्य पूर्व से मतलब निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है, उसी प्रकार यह फिक्स है कि यदि जो हम लोग पासा खेलते हैं, जो हम लोग लूडो खेलते हैं, उसमें यदि विपरीत संख्या दिया जाए, यदि 2 दिया है तो उसको आप लोग यदि पलटेंगे, उसको पीछे उसके देखेंगे तो कौन सा नंबर मिलेगा? 5 मिलेगा। यदि 4 है तो उसको यदि दूसरी तरफ देखेंगे तो 3 नंबर मिलेगा। यदि 1 दिया है तो उसके जस्ट विपरीत में आप लोग देखेंगे तो 6 मिलेगा। तो जिससे हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि यहाँ पर देखिए, इससे यह पता चलता है कि जो 2 विपरीत सतहों का योग कितना हो रहा है? 7। 2 विपरीत सतहों का योग देखिए 7 हो रहा है। यहाँ पर 4 और 3 इन विपरीत सतहों का योग 7 हो रहा है, और इसके विपरीत सतहों का योग क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। तो यहाँ पर एक परिभाषा निकल कर आती है, कि 2 विपरीत सतहों का योग कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो वह कौन सा होगा? वो हमारा जो होगा मानक पासा होगा या स्टैंडर्ड डाइस होगा। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब देखिए यहाँ पर दो पासा का 2 प्रकार निकल कर आया। जो पहला था मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। यहां पर हम लोग समझे इसको 1 2 3, इसके विपरीत में 5 है, इसके विपरीत में 4 है, इसके विपरीत में कौन सा नंबर है? 6 नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि 2 विपरीत सतहों का योग कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं, 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो तो मानक
पासा होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे यहाँ पर देखिए दो विपरीत सतहों का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दो विपरीत सतहों का योग 7 हो रहा है, मतलब 4 का विपरीत कौन होगा, 3 होगा। 2 का विपरीत कौन होगा, 5 होगा। 1 का विपरीत कौन होगा, 6 होगा। यह फिक्स है इसमें कि मतलब जो मानक या स्टैंडर्ड पासा जो भी होगा, इनके विपरीत सतहों का योग कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। इसी के विपरीत में एक हमारा दूसरा जो पासा निकल कर आता है वो होता है साधारण पासा। साधारण पासा, सिंपल डाइस। सिंपल डाइस यह हमारे चलन में नहीं था। पहले हम लोग का जो भी पासा था वह मानक पासा ही था, लेकिन साधारण पासा यह बाद में इसलिए आया कि एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए इसको प्रश्न करने में बहुत आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जा रहे थे। इसीलिए हम लोगों के बीच में एक दूसरा पासा का निर्माण किया गया जिसका नाम है साधारण पासा। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है समझने में और प्रश्न को सॉल्व करने में कि कौन सा साधारण है, कौन सा मानक पासा है, लेकिन हम लोग आसान से समझेंगे कि कौन मानक पासा है, कौन साधारण पासा है, और इन पर जो भी प्रश्न आएंगे उनको हम लोग आसानी से बिना ट्रिक के माध्यम से, बिना कोई कोड याद किए, बिना किसी माध्यम से, बिना घुमाए फिराए आसानी से हम लोग इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। 1 पासा दिया हो, 2 पासा दिया हो, 3 पासा दिया हो या 4 पासा, मतलब कितने भी पासे आ जाएंगे, यदि उनमें किसी का विपरीत या कोई भी अंक पूछ देता है कि गैप में यहाँ पर कौन सा अंक होगा, तो हम लोग वहां पर निकाल लेंगे कि मतलब यहाँ पर कौन सा अंक होगा। अब देखते हैं साधारण पासा। यह तो हमारा था मानक पासा। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग साधारण पासा। साधारण पासा का यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं साधारण पासा। यहाँ पर देखिए साधारण पासा। साधारण पासा में मतलब इस प्रकार हो जाएगा 5, ठीक है। या कोई दूसरा एक पासा ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए साधारण पासा क्या होता है। पहले मानक पासा एक बार फिर समझ लेते हैं। मानक पासा में यह होता है कि यदि एक अंक कोई अंदर है उसके विपरीत में, जैसे दो विपरीत सतहों का योग, दो विपरीत सतहों का योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। लेकिन जो साधारण पासा में होता है वह दो निकटवर्ती सतहों का योग, दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। मानक पासा में सेम इसका उल्टा होता है कि यदि दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, लेकिन जो साधारण पासा होता है इसके दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। मानक मतलब विपरीत सतह यदि होंगे तो उनका योग क्या होगा, 7 होगा। लेकिन जो साधारण पासा होगा दो निकटवर्ती, दो निकट यदि सतह होंगे, जैसे यह हो गया, यह हो गया, ठीक है, इनका योग 7 हो रहा है, यह हो गए 7 हो गए। यदि यहाँ पर कोई और अंक होता है, जैसे यहाँ पर यदि यहाँ पर 2 रख दिया जाता है, यहाँ पर यदि 2 रख देते हैं तभी इनका देखिए दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। यहाँ पर देखिए दो निकटवर्ती सतहों को मतलब तीन जैसे 3 खाने दिए हैं, इसमें 3 सतह दिए हैं, तो 2 सतह यदि किधर से भी मिल जाए, यदि उनका योग 7 हो रहा है तो हमारा कौन सा होगा, साधारण पासा। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा निकल कर आती है, दो निकटवर्ती है, दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो तो साधारण पासा होता है। ठीक है, यहां तक तो हम लोग समझ लेंगे कि पासा क्या होता है, पासे के कितने प्रकार होते हैं, पासा से किस किस मतलब पासा के एक मानक पासा होता है, एक साधारण पासा होता है। ठीक है, यहां पर तो इसको हम लोग समझ लिए। अब यहां पर एक आप लोग एग्जाम में देखेंगे एक चीज और आती है, इसको नोट करके लिखेंगे। मान लीजिए यदि साधारण पासा, एक पासा ऐसा आता है, इसको मिटाकर फिर से हम लोग लिख लेते हैं, वहां पर थोड़ी जगह मिल जाएगी। यहाँ पर 2 पासा हम लोग समझ लिए। अब इसके आगे भी हम लोग अब बढ़ते हैं, किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं पासा से, डाइस से। डाइस में हमारे 6 सतह होते हैं। यदि फलक पूछ दिया जाए तो जितने सतह होते हैं उसका 2 गुना हमारे कितने होते हैं, फलक होते हैं। तो यहां पर एक फिगर हम लोगों को प्रश्न में इस प्रकार का आता है, बना हुआ रहता है। जैसे यहां पर @ पूछ देगा, यहां पर हैशटैग दे देगा, यहां पर कॉपीराइट सी दे देगा, जैसे यहां पर ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। कभी कभी यह पूछ देता है कि यह किस प्रकार का डाइस है, यह
किस प्रकार का डाइस है। तो यहाँ पर हम इसका विपरीत तो हमें पता नहीं है कि कौन सा होगा। मान लीजिए हैशटैग का पूछ दिया विपरीत, क्योंकि यहाँ पर ये अभी नहीं निकाल सकते हैं कि मतलब दो विपरीत सतहों का योग क्या होगा, 7 होगा, तो हमारा यह मानक पासा होगा। इसीलिए ऐसा जो भी फिगर आता है यह हमेशा क्या होता है, साधारण पासा होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं नंबर या कोड के कोई पासा हमेशा साधारण पासा होता है, साधारण पासा होता है, क्योंकि इसका विपरीत हम नहीं निकाल सकते हैं। यदि इसी में पूछ दिया कि मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन दे देता है कि इसमें ऑप्शन दे, इसका विपरीत कौन होगा, हैशटैग का अपोजिट कौन होगा, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, इसका मतलब हमें कुछ पता ही नहीं। इसके पीछे का हम यदि यहाँ पर देख ही नहीं पा रहे हैं तो क्या होगा, इसके पीछे का हम देख ही नहीं पाएंगे तो हम इसका विपरीत कैसे बता सकते हैं। इसीलिए इस ऐसे प्रश्नों में हमारा अधिकतर जो आंसर आता है CND आता है, मतलब कैन नॉट डिटरमाइन। इसको हम निश्चित ही नहीं कर सकते। यदि 3 या 4 ऑप्शन मिल जाता है तो उसमें से कहीं ना कहीं या के तौर पर हम लोग साधारण पासा में या के तौर पर हम लोग लगा लेते हैं कि यह कौन सा पासा या साधारण पासा हो सकता है। ठीक है, तो अब इन साधारण पासा और मानक पासा पर एक एक दो प्रश्न समझते हैं करके कि मतलब किस प्रकार के ऐसे प्रश्नों का अपोजिट और ऐसे प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से समझते हैं, कौन साधारण पासा है और कौन मानक पासा है। छः 3 5 में 6 के विपरीत कौन होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछ दिया ऐसे प्रश्न में 6 के विपरीत कौन होगा। तो यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि यह साधारण पासा है या मानक पासा। हमारा पहला काम क्या होता है, इसको चेक करना कि यह कौन सा पासा है। फिर उस पर हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे के जो भी नियम रहेंगे हम उनको फॉलो करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि यह पासा कौन सा है। तो पहले हम निकटवर्ती सतहों को देखेंगे कि क्या इनका योग 7 हो रहा है। यदि इनका योग 7 हो जाएगा तो हमारा कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा। तो पहले यहाँ पर निकटवर्ती सतह को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 निकट, 6 3 क्या हो गया, 9 हो गया, 6 5 11 हो गया, 5 3 क्या हो गया, 8 हो गया। मतलब 2 निकटवर्ती सतहों का योग क्या हो रहा है, 7 नहीं हो रहा था। हमारा कौन सा पासा हो गया, ये हमारा मानक पासा, मतलब स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है, मानक पासा। तो मानक पासा में यदि विपरीत पूछता है तो यहाँ पर हम लोग पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं कि इनके मतलब जो भी विपरीत होंगे, जैसे दो विपरीत मानक पासा का एग्जाम्पल मतलब हम लोग उदाहरण लिए थे। वहां पर हम लोग देखे थे कि 2 विपरीत सतह जो हो रही थी, मतलब इसका अपोजिट जो भी होता था वो 7 में वो क्या होता था, 7 होता था। दोनों को अपोजिट साइड को हम लोग ऐड कर लेते थे। 2 विपरीत सतहों को जोड़ने पर हमारा अंक क्या होता था, 7 हो रहा था। तो यहाँ पर निकालिए, यदि 6 का विपरीत यहाँ पर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 का विपरीत पूछ दे रहा है तो कितना होगा, 3 का विपरीत कितना पूछ देगा, 4 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए यदि विपरीत पूछ दे रहा है, 6 का विपरीत, 6 का विपरीत यदि पूछ दे रहा है तो यदि सिंपल सी भाषा में हम लोग यदि इस प्रकार हम लोग नहीं निकाल सकते। यदि मानक पासा निकालना तो हम लोग क्या करेंगे, 7 में से जो भी नंबर दिया है यदि उसका अपोजिट पूछ रहा है तो उसको क्या करेंगे, हम लोग 7 में से घटा देंगे। यदि 5 का विपरीत यहाँ पर पूछेगा तो 7 में से 5 को घटा देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 2। यदि 3 का विपरीत पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 7 में से 3 को घटा देंगे तो हमारा विपरीत कितना निकल कर आ जाएगा, 4। यहीं पर एक दूसरा प्रश्न लेते हैं, यहीं पर एक दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। इसी में प्रश्न 2 जो है हमारा, यहीं पर एक दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। 3 1 6 में 3 के विपरीत क्या होगा। यहां पर ऑप्शन में हम लोग दे देते हैं, पहला ऑप्शन हो जाएगा 4, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 4 या 5, तीसरा हो जाएगा 2 4
5, चौथा हमारा हो जाएगा 2 और 5। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 3 के विपरीत होगा क्या। यहाँ पर पहले हम लोग समझेंगे कि यह पासा कौन सा है। यहाँ पर पासा देखिए, यदि चेक करना होगा तो क्या करेंगे, पहले हमारा जो काम है 2 निकटवर्ती सतह को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 निकटवर्ती जो सतह हो रहा है उनका योग कितना आ रहा है, 7 हो रहा है। तो हमें पता चल गया कि हमारा कौन सा है, साधारण पासा, मतलब ये हमारा सिंपल डाइस है। तो सिंपल डाइस में यदि अपोजिट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके विपरीत यदि हमें निकालना है 3 के, क्योंकि ये मानक पासा तो हमें मतलब विपरीत निकालने के तुरंत हम लोग क्या करते हैं, 7 में से यदि 3 को घटा देंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, लेकिन इसका तुरंत विपरीत निकल। लेकिन हमें साधारण पासा में यह नहीं पता ये साधारण पासा में यह नहीं पता चल पाता है कि इसके पीछे नंबर जो दिए हैं वो कौन कौन है। ठीक है, हमें कंफर्म पता नहीं रहता है कि इसके पीछे कौन कौन दिए। यदि एक का विपरीत कुछ दिया तो हमारे पास 3 नंबर निकल कर आते हैं, उसमें से हम लोगों को चेक करना होगा। या के तौर पर हम लोग इसमें हमेशा जो भी आंसर देंगे साधारण पासा में, यहां पर लिख देते हैं साधारण पासा में, इसको बाद में लिखेंगे, अभी पहले समझा देते हैं। ठीक है, पहले समझा देते हैं। यदि इसका विपरीत पूछ दिया तो हमें 3 नंबर, क्योंकि इसके पीछे जो हमारे 3 सतह दिए उन्हीं तीनों में से ना इसका कोई ना कोई विपरीत होगा, तो इसलिए हमारा कंफर्म नहीं हो पाता है कि इसमें से कौन कौन है। इसीलिए हमारा जो भी इसमें आंसर आता है या के तौर पर आता है। देखिए यहाँ पर विकल्प में भी या के तौर पर दिया है, 4 या 5 होगा, 2 4 या 5 होगा, या 2 या 5 होगा। तो अब इसमें से हम लोगों को कंफर्म करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यदि 3 का विपरीत यदि पूछ दिया तो 4 होगा, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि यदि इसका विपरीत यदि 4 हो गया तो इसके विपरीत यदि 4 हो गया तो 3 या 4 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। यदि विपरीत सतहों का योग यदि 7 हो गया तो हमारा कौन सा पासा निकल कर आ जाएगा, मानक पासा। इसीलिए जो हमारा 4 ऑप्शन है वो गलत हो गया। इसीलिए यदि हम लोगों को पहले ऑप्शन काटना हो, यदि हमारा 4 इसके विपरीत आ रहा है तो ये हमारा पासा हो जा रहा है मानक। तो इसलिए यदि जहां जहां 4 दिया होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जहां यदि इसके विपरीत में 4 है तो वह पासा बदल कर क्या हो जाएगा, मानक पासा। 2 और 5 हो सकता है, 2 और 5 होगा, इसलिए होगा कि 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, और 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। क्योंकि हमें विपरीत सतहों का योग यहाँ पर देखिए इसको करने पे हमारा 7 नहीं आ रहा है, इसीलिए यह पता चल जा रहा है कि हमारा जो भी पासा का है साधारण पासा है। इसलिए 3 का अपोजिट यदि पूछ दिया तो हमें 4 नहीं होगा। यदि 4 इसका अपोजिट हो गया तो हमारा कौन सा हो जाएगा, मानक पासा। इसलिए जो हमारा ऑप्शन में आएगा 2 या 5। यहाँ पर नोट करके हम लोग लिख लेते हैं साधारण पासा में जो भी, मतलब साधारण पासा में जो भी अपोजिट आता है 3 नंबर दिए रहेंगे, उसी में से या तो तीनों हो सकता है। यदि अपोजिट का ऐड करने पे यदि 7 नहीं हो रहा है, यदि तीनों नंबर जो भी इसके अपोजिट में होंगे तो हमारा साधारण पासा होगा। नहीं तो 3 में से 2 नंबर तो फिक्स है कि मतलब जो साधारण पासा जो अपोजिट पूछेगा 2 नंबर फिक्स होगा उसमें। तो यहाँ पर नोट करके लिख लेते हैं साधारण पासा में अपोजिट या के तौर पर आता है, या के तौर पर आता है। एग्जाम्पल में 2 या 5, 2 3 5, मतलब इस प्रकार से 3 नंबर आ सकते हैं या 2 नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ ले कि साधारण पासा का क्या होता है, मानक पासा क्या होता है, इन पर जो भी प्रश्न बनते हैं किस प्रकार के बनते हैं। अब इसमें समझते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं। ये तो हमारा साधारण पासा और मानक पासा हो गया और इस पर हम लोग प्रश्न करते हैं, लेकिन इसमें कई कंडीशन भी होते हैं कि किस प्रकार से हम लोग, यदि यहाँ पर ये तो एक एक डाइस दिया था, यहाँ पर हम लोग निकाल ले रहे थे कि कौन मानक पासा है, कौन साधारण पासा है, किसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट क्या है। यदि हमारे एग्जाम में यदि 2 पासे आ जाए, यदि यहाँ पर 2 पासा आ जाए, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। यदि आप लोग सोचिए यदि 2 पासा आ जाए, यहाँ पर तो एक एक पासा था तो हम लोग इसका अपोजिट निकाल लिए कि इसका अपोजिट यह होगा, या मानक पासा है या मानक पासा है या साधारण पासा है। यदि इसका 2 पासा आ जाए, यदि डाइस में यदि ऐसे प्रश्नों में यदि 2 पासा आ जाए और दोनों पासों में से कोई अंक कॉमन भी ना हो, यदि 2 पासा, मान लीजिए यहाँ पर एक पासा देखिए, यहाँ पर इस प्रकार के यहाँ पर 2 पासा दिया हुआ है, 1 3 5 2 4 6, ठीक है।
यहाँ पर देखिए दो पासा दिया और दोनों पासों में से यदि कोई अंक कॉमन ना हो तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यदि इसमें किसी का अपोजिट पूछ दिया, मान लीजिए इसका भी अपोजिट पूछ सकता है, इसका भी अपोजिट पूछ सकता है, इसका भी अपोजिट, मतलब छयों में से किसी का भी अपोजिट पूछ देगा तो हम लोग किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को करेंगे। यहाँ पर एक कंडीशन लिख देते हैं, कंडीशन यदि पहली है, यदि दो पासे दिए हो, यदि दो पासे दिए हों और दोनों में कोई अंक कॉमन ना हो तब विपरीत किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो पासे यदि दे दिए गए हो, यहाँ पर देख लिए कोई भी नंबर ले सकते हैं दो पासे में, लेकिन कॉमन नहीं होना चाहिए। 2 3 5 1 6 5। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं, दो पासे ले सकते हैं और इसमें देखिए कोई भी नंबर क्या है, कॉमन नहीं है। यहाँ पर कोई भी नंबर क्या है, कॉमन नहीं है। तो ऐसे प्रश्न यदि आ जाएंगे परीक्षा में या हमारे पास तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यदि इसमें किसी का अपोजिट पूछ जाए तो किस प्रकार निकालेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो टॉप कर रहा था, यदि 3 का विपरीत पूछ देगा तो जो टॉप में बैठा रहेगा दूसरे पासे में, उसका अपोजिट सेम टू सेम कौन होगा, वही होगा। और यदि इसका पूछ दे राइट वाले का अपोजिट कौन होगा, तो राइट वाले का अपोजिट क्या होगा, यही होगा, इसके सामने जो होगा। ठीक है, राइट का जो भी अपोजिट होगा वो क्या होगा, लेफ्ट वाला। यदि इसका अपोजिट पूछ दिया तो इसका अपोजिट कौन होगा, ये हो जाएगा। मतलब इसका अपोजिट निकालने के लिए टॉप का क्या होता है, टॉप का अपोजिट हमेशा क्या होता है, टॉप होता है। यदि राइट का अपोजिट पूछ दिया, राइट का अपोजिट हमेशा क्या होगा, लेफ्ट होगा। और लेफ्ट का अपोजिट क्या होगा, राइट होगा। यहां पर देखिए जो ऊपर वाला रहेगा, जो ऊपर का रहेगा, यदि इसका अपोजिट पूछेगा तो हमेशा कौन होगा, ऊपर होगा। यदि ये बगल में जो दे दिया, लेफ्ट में दिया, यदि इसका अपोजिट पूछ दिएगा तो हमेशा कौन होगा, राइट वाला होगा। यदि यहाँ पर देखिए जो राइट वाला दिया है, जो राइट नंबर है, इसका अपोजिट कौन होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर निकाल कर भी हम दिखा सकते हैं कि यदि 3 का अपोजिट पूछ दिया, 3 का विपरीत, 3 का विपरीत कौन होगा, 3 का विपरीत 6 होगा। कौन होगा, 6 होगा। 2 का विपरीत कौन होगा, 2 का विपरीत कौन होगा, 2 का विपरीत यहाँ पर दिया 5 होगा। यदि 4 का विपरीत पूछ दिया, 4 का विपरीत कौन होगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे मतलब इस प्रकार से हम लोग, यदि इस प्रकार के प्रश्न आ जाए, यदि अपोजिट पूछ दिया और कोई नंबर यदि कॉमन ना हो, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। और इसी पर एक प्रश्न हम लोग लेंगे, 1 या 2 प्रश्न और लेंगे, इसे लेते हैं किस प्रकार से निकलता है। तो यहाँ पर प्रश्न ले लेते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसमें पूछ दिया है 3 का विपरीत की कौन होगा, में 3 का विपरीत कौन होगा। ठीक है, इसमें पूछ दिया है 3 का विपरीत कौन होगा। तो 3 का विपरीत निकालने के लिए हमें पता है कि जो ऊपर का विपरीत होता है वो कौन होता है, ऊपर होता है। जो लेफ्ट का विपरीत कौन होगा, राइट होगा। तो इसका जो राइट का विपरीत कौन होता है, लेफ्ट। तो यहां पर देखिए 2 का विपरीत कौन हो रहा है, 2 का विपरीत कौन होगा, 3। तो 3 का विपरीत भी तो 2 होगा। तो यहां पर लिख देते हैं 3 का विपरीत भी कौन होगा, 2 होगा। यदि 5 का विपरीत पूछ दिया, जैसे इस प्रकार इसका विपरीत निकालते हो तो इसका विपरीत भी यही होगा, सेम टू सेम ही होगा। यदि 5 का विपरीत पूछ दिया तो कौन होगा, 5 का विपरीत देखिए यहाँ पर कौन होगा, 1 होगा। यदि 6 का विपरीत पूछ दिया तो कौन होगा, 6 का विपरीत हमेशा क्या होगा, इसमें इस प्रश्न में 4 होगा। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न को समझ लिए। अब हमारे पास एक दूसरी कंडीशन आती है, जैसे यहाँ पर 2 पासा दिया गया है, यहाँ पर 2 पासा दिया हुआ है। ठीक है,
तो इस कंडीशन में था कि यदि दो पासे दिए हों, यदि दो पासे दिए हों, यदि दोनों में से कोई अंक कॉमन ना हो तो हम किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, इस मेथड से सॉल्व करेंगे कि ये जो टॉप का टॉप होगा और जो राइट का होगा अपोजिट उसका लेफ्ट होगा, जो लेफ्ट होगा उसका अपोजिट कौन होगा, राइट होगा। यदि अब जो हमारी दूसरी कंडीशन सामने आ रही है, यदि इस प्रकार के प्रश्न दिए हों कि यदि इसमें से दो पासे दिए हों, इसमें से कोई एक अंक कॉमन हो जाए, इसमें तो कोई अंक कॉमन नहीं था, इसमें यदि एक अंक क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। यहां पर देखिए कौन सा अंक कॉमन दिया है, 5 अंक क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां पर ऐसे प्रश्न आएंगे, यदि एक अंक कॉमन हो जाए, फिर आगे जो हमारा कंडीशन आएगा 2 अंक कॉमन हो जाए, फिर इसमें आएगा 2 अंक कॉमन हो जाए, उसमें यहाँ पर 2 पासा दिया हो लेकिन आगे कौन सा आएगा, कहीं 3 पासा दे दिया रहेगा, कहीं 4 पासा दे दिया रहेगा, फिर आगे उसी में कहीं ना कहीं से आएगा कि ओपन डाइस दे दिया रहेगा, ऐसे इस प्रकार से ऐसी डाइस दे दिया रहेगा तो इसका अपोजिट पूछेगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझा देंगे कि मतलब किस प्रकार से यदि 2 डाइस दिया हो, 3 डाइस दिया हो, 4 डाइस, क्योंकि जब डाइस की संख्या बढ़ती है तो बच्चे क्या होते हैं, घबराने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसा आप लोगों के सिंपल मेथड से हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे कि यहाँ पर कोई भी किसी का अपोजिट पूछ दे, कोई भी लुप्त नंबर यदि पूछ दिया तो यहाँ पर हम लोग निकालने में कोई भी परेशानी नहीं, बहुत सिंपल मेथड से हम लोग क्या करेंगे, सब प्रश्नों को जो भी 3 डाइस दिया है, 4 डाइस दे दिया हो, फिर 5 डाइस भी दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू।